Hello everyone, good morning, a warm welcome to my channel. This is Amrita ma'am once again. Okay, a lot of students have asked me on few topics regarding MBA finance. कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी, बट उनके लिए ही स्पेसिफिक ये वीडियो मैं बना रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन विजिट माई ब्लॉग psbtrainingacademy.com. यहाँ पे मेरा ब्लॉग सेक्शन है. ब्लॉग सेक्शन में यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स रिगार्डिंग MBA BBA के जितने भी टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, MCQs, ये सारे आपको मिल जाएंगे, राइट. अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. एंड नाउ लेट मी कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. BBA एंड MBA 10 मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट टॉपिक्स हैं फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए जो आप कंसिडर कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए. One such is cryptocurrency and blockchain technology. Now cryptocurrency क्या है, blockchain technology क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट मैं दे रही हूँ. बहुत ज़्यादा डिटेल्स टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पे मैं नहीं जा रही हूँ. आप जब क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, then you need to consider the concept of cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum. किस तरीके से ये फाइनेंशियल लैंडस्केप को, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को टोटली चेंज कर दिया है. So in this project you need to understand how did blockchain decentralize the ledger systems. It enhances transparency. Blockchain technology has been used intensively. आज के डेट में बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है बिकॉज फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प कर रही है. इट एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूसेस फ्रॉड एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन. नाउ वेन एवर यू आर टेकिंग एनी प्रोजेक्ट, आई विल सजेस्ट टेक अप वन कंपनी. आपको किसी ना किसी कंपनी को चूज करना ही है. थियोरेटिकल प्रोजेक्ट्स आर नॉट वेरी वेलकम, मीन्स इट्स नॉट वेरी मच अपीलिंग. बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद, मतलब फैकल्टी समझ जाते हैं कि ये थियोरेटिकल प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं से आपने किसी न किसी से आउटसोर्स करके करवाया है या लिया है. सो आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा रिजल्ट्स भी सबके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी यू चूज़ एनी कंपनी, यू टेक अप एनी प्रोजेक्ट टॉपिक, वॉट एवर प्रोजेक्ट टॉपिक बी, लाइक क्रिप्टो करेंसी हुआ या फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हुआ. देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कोई कंपनी को सिलेक्ट करो. लाइक मैं क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ, तो यू कैन चूज़ बैंकिंग सिस्टम. बैंक के आप 2 या 3 बैंक्स, 4 बैंक्स जितने भी हो सकते हैं, आप उन पे इंटरव्यू करो, उनके मैनेजर्स से बात करो इस तरीके से. और यू कैन सेलेक्ट एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. So whoever has implemented this blockchain technology, even if they have not implemented, you can interview them. The more you get the data, you understand the impact or the awareness about cryptocurrency, the usage, the implementation, इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है. तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज ने यूज़ नहीं किया है. सभी कंपनीज ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रही है, इट्स नॉट लाइक दैट. Many companies, but yes, many companies have adopted this. Every company does not take up all the technological upgradation in their organization, right? But you need to select few organizations and then you need to discuss. Next topic that I'll suggest is financial risk management in post-pandemic era. कोविड-19 ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है, काफ़ी पूरी अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट में बहुत कुछ चेंज हुआ है. एज वी ऑल आर अवेयर, हर चीज़ का मतलब एवरीथिंग, इट मे बी हेल्थ केयर, एडुकेशन, एनवायरमेंटल, सोशल, सभी चीज़ों का पैटर्न बहुत हद तक चेंज हुआ है. सो फाइनेंशियल में भी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में भी तो चेंज हुआ है ना. तो यू कैन कंसिडर दिस टॉपिक एज वेल, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इन पोस्ट पैंडमिक एरा. मतलब पैंडमिक के बाद क्या फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कंपनीज अडॉप्ट की हैं, बिकॉज रिस्क इज़ ऑलवेज देयर. अब कोविड-19 ने काफ़ी कुछ सिखाया है. COVID-19 pandemic has fundamentally changed the approach to financial risk management, as we all are aware. So you can take up few companies and understand how they are taking in proactive initiative to mitigate financial risk in this volatile global economy. You can cover liquidity management, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क. यहाँ पे सारे पॉइंट्स मैंने डाल दिए हैं अपने ब्लॉग में. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट इन डिटेल्स एंड देन यू टेक अप द पॉइंट. ये सारे पॉइंट्स आप कंसिडर करो, ले लो, एंड देन यू
स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट, कैसे किस तरीके से अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी यू कैन टेक अप द प्रोजेक्ट. Next topic, very trending topic is ESG, environment, social and governance. So sustainable finance and ESG investing. काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है. वी ऑल टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी. रादर हर कोई सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं अपने आज की डेट में. सस्टेनेबिलिटी इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, राइट. सो सस्टेनेबिलिटी क्या है and ESG financing. So sustainability is all about how we can sustain in the long run, and ESG when we consider the environmental aspect, social aspect and the governance aspect all together in a one frame. तीनों को हमको लेकर चलना है. इन्वायरमेंट को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, देन द सोशल इन्वायरमेंट एंड नेक्स्ट इज द गवर्नेंस पार्ट, कि जो भी रूल्स रेगुलेशन कॉरपोरेट जो बिहेवियर है सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं या नहीं. फाइन. नेक्स्ट इज फिनटेक इनोवेशन एंड डिसरप्शन. मुझे काफ़ी पसंद है ये टॉपिक, फिनटेक इनोवेशन. फिनटेक इनोवेशन जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज थे अभी उसको और भी ज़्यादा फिनटेक सॉफ्टवेयर से आप कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल बना सकते हो, एंड इट मेक्स every services accessible to everyone. This project explores the various fintech developments such as mobile banking, robo-advisors, peer-to-peer lending and blockchain application. फिनटेक कवर्स अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट. इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं फिनटेक इनोवेशन एंड डिसरप्शन में. अगेन यू नीड टू एनालाइज फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, टेक अप फ्यू कंपनीज एंड देन यू डिस्कस ऑन दैट. नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, बिहेवियरल फाइनेंस. ये काफ़ी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को कंसिडर करता है ये टॉपिक. तो इसमें जब आप बिहेवियरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो आपके जो सेगमेंट होंगे जिनको हमको इंटरव्यू करना है जिनको, वो आपके होंगे इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स. बैंक्स अगर जा रहे हो तो बैंक में जो कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं, और यू टेक अप फाइंड अ सूटेबल पॉपुलेशन टू टेक अ प्रॉपर सर्वे. तो behavioral finance is all about the psychological aspect, how people think, perceive the market, how they think about the different biases in the markets do exist. Market efficient है, inefficiencies है, क्या सोच रहे हैं, and accordingly they take the investment decision. तो इस को लेकर आप प्रोजेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पैक्ट ऑफ AI इन फाइनेंशियल सर्विसेज. मुझे बहुत पसंद है पर्सनली. आई डू सजेस्ट कि ये काफ़ी ट्रेंडिंग भी है ये टॉपिक, क्योंकि AI इज़ एवरीवेयर. वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी एस्पेक्ट वी सी अबाउट AI. सो AI इन फाइनेंस एंड बैंकिंग एज वेल. Artificial intelligence is everywhere. So now you need to understand means how AI is changing the financial landscape, how it is being utilized by different financial services, be it in a bank or non-banking organization. But rather we can means it is easy if you take up some financial institution. अगर आप किसी financial institutions को लेकर प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये बैंक्स वगैरह को, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा इम्पैक्ट ऑफ AI को समझने में, rather in any normal organization, because यहाँ पर you can explore different areas like credit scoring में कैसे AI की यूसेज बढ़ रही है, फ्रॉड डिटेक्शन में, एल्गोरिथम ट्रेडिंग बोलो, कस्टमर सर्विस थ्रू चैटबॉट्स एंड lots of things AI is actually doing. Microfinance and financial inclusion. This is another aspect where you can take rural credit system, rural banking as well. Microfinance, छोटे छोटे like let's take an example of यहाँ पे गोल्ड लोन वगैरह भी आ जाते हैं आपके छोटे छोटे. अगर बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो माइक्रो फाइनेंस provide financial services to understand populations, promoting financial inclusions and poverty alleviation. This project will examine the role of microfinance institution. ऐसे बहुत सारे microfinance institution हैं. You can take up any for your project. Now you must have sufficient data to discuss and take up the project. Next is corporate governance and firms performance. अब ये corporate governance की बात हो गई. एक फर्म किस तरीके से अपने फर्म को मतलब अपने जो कॉरपोरेट्स हैं उसको गवर्न करा. कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, एक कॉरपोरेट किस तरीके से चलाई जा रही है. अब ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी का कि वो उनका गवर्नेंस किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि उससे उनकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस का पता चलता है, मैनेजमेंट मोटिवेशन के बारे में पता चलता है. तो जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म परफॉर्मेंस को लेकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, दैट टाइम यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट in very details. You need to
टेक अप वन कंपनी वेयर यू कैन स्टडी द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म परफॉर्मेंस. यहाँ पर आप 2-3 कंपनी सेलेक्ट नहीं करो तो भी अच्छा है. सेलेक्ट वन कंपनी एंड अंडरस्टैंड द एंटायर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म परफॉर्मेंस. यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर MOA, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, देयर डायरेक्टर्स रिपोर्ट, देयर एनुअल रिपोर्ट, देयर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, एवरी रिपोर्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इसके बिना ये जो प्रोजेक्ट है बनाना विल बी डिफ़िकल्ट. प्रोजेक्ट थोड़ा बनाना मुश्किल होगी, तो इसको अच्छे से डिटेल्स में आपको सभी तरह के रिपोर्ट्स को स्टडी करने होंगे. सो अगर आप किसी कंपनी में हो, उस कंपनी के बारे में आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म परफॉर्मेंस के रिपोर्ट्स आप बना सकते हो, तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए ईजी होने वाला है. रैदर अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हो और आप बनाना चाह रहे हो तो देन टेकिंग अप डेटा इज गोइंग टू बी टफ. Mergers and acquisition trends. Now this is more of generic nature. Mergers and acquisition trend. यहाँ पर बहुत सारे, ये पूरी इंडस्ट्री वाइज आपको स्टडी करना होगा कि mergers and acquisition ट्रेंड क्या है, किस तरीके से मार्केट में चल रहा है, कैसे इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. इसमें आपको पूरी इंडस्ट्री को, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेना होगा और आपको स्टडी करनी होगी mergers and acquisition ट्रेंड. लास्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑन फाइनेंशियल मार्केट. मतलब ये भी आप समझ सकते हो ट्रेंडिंग है. अभी निर्मला सीतारमन जी ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी को फिर से अनाउंसमेंट की थी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारे फाइनेंशियल मार्केट पे. वो कैपिटल मार्केट, क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, सभी चीज़ को हम एनालाइज कर सकते हैं. विल गेट अ लॉट्स ऑफ डेटा ऑन दिस. So this is all about my today's blog. I hope you must have understood everything. If there are some issues or you want some more clarification, feel free to contact me. Thank you everyone. Best of luck for your project. Behavior